Hi friends, my name is Kanaya Patel and in this video we'll study chapter number 6, Places of Indian Cultural Heritage. This is class 10 social science textbook of GACB NCERT syllabus. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम छठा पार्ट करेंगे प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज का। ये 10वीं कक्षा की एसएस टेक्स्ट बुक में से है, GACB NCERT सिलेबस में से है। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। Friends, this chapter we have divided it in 3 parts. So we will be covering the first part over here. We will be going through the places that are related to Indian cultural heritage, of course, as the chapter's name suggests. But we will be covering most of the parts of the northern India, something like Taj Mahal, Red Fort, and then the end of the chapter there are parts of Gujarat as well. So it's a very interesting chapter and very that is close to our heart as we all are Indians. So I request you to listen to this chapter very carefully, and I'm sure by the end of the chapter you'll learn a lot of things about our cultural heritage. दोस्तों, इस वीडियो में हम छठा पार्ट करने वाले हैं इंडियन कल्चर हेरिटेज का। इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले भाग में हम नॉर्दर्न इंडिया की तरफ से शुरू करेंगे और इसके अंत में हम लोग गुजरात में जो कल्चरल हेरिटेज की प्लेसेस है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है बहुत ही व्यापक है। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप उसको शांति से सुनिएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ वेरी रिच एंड प्रॉस्परस। भारत का जो सांस्कृतिक धरोहर है वो बहुत ही अमीर है, प्रॉस्परस है, व्यापक है और बहुत ही समृद्ध है। इंडिया एज वेल एज फॉरेन विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू विजिट द प्लेसेस ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत के और विदेश के पर्यटक जो होते हैं वो आसानी से यहाँ आकर्षित होते हैं यहाँ के कल्चर हेरिटेज को, नेचुरल प्लेसेस हेरिटेज को देखने के लिए। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दीज प्लेसेस। इन्हीं जगहों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। Caves of Ajanta, अजंता की गुफाएं। द फेमस caves of अजंता आर सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नियर अजंता विलेज। अजंता की गुफाएं ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अजंता विलेज के पास आई हैं। दे आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्ट ऑफ वास्तु। कला की नज़र से वास्तु के माध्यम में ये एकदम महत्वपूर्ण है। दीज केव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स। उनको इन गुफाओं को 2 भाग में विभाजित किया गया है। केव्स बेस्ड ऑन वॉल पेंटिंग्स एंड केव्स बेस्ड ऑन स्कल्पचर्स। केव्स जो जिनकी दीवारों पर पेंटिंग है और दूसरी केव्स जो मूर्तियों के ऊपर जिन पे कार्विंग किया हुआ है। Caves of number 1, 2, 10, 16 and 17 have excellent paintings walls and have attained the highest remark in wall painting. गुफा नंबर 1, 2, 10, 16 और 17 ये बहुत ही वॉल पेंटिंग में बहुत ही उत्तीर्ण रैंक उनको पोजीशन को मिली है और उसका कोई जोड़ नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। द थीम्स ऑफ दीज वॉल पेंटिंग्स इज़ बुद्धिस्ट रिलीजन। इनके जो थीम है वो बुद्धिस्ट रिलीजन है, बौद्ध धर्म है। अजंता केव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। दे आर चैत्यास एंड विहारास। अजंता की गुफाएं 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, विभाजित की गई है। ये चैत्यास है और विहारास है। Cave number 9, 10, 19, 26 and 29 are चैत्यास, whereas the remainings are विहारास। गुफा नंबर 9, 10, 19, 26 और 29 चैत्यास है, जबकि बाकी की गुफाएं विहारास है। अजंता caves were forgotten with the passage of time, but in 1819 AD an English captain John Smith rediscovered them। अजंता की गुफाएं समय जाते जाते भूल गई थी, लेकिन 1819 AD में एक इंग्लिश कप्तान जॉन स्मिथ ने उनको वापस खोज निकाला था। Ajanta caves are a magnificent example of initial Buddhist art of Vastu, art of paintings and sculptures. अजंता केव्स एक बहुत ही विशाल और व्यापक एग्जाम्पल है बुद्धिस्ट कला की जो वास्तु से रिलेटेड है, पेंटिंग से रिलेटेड है, पेंटिंग की कला और स्कल्पचर्स पे। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टाइम हैव ग्रेटली डैमेज देम।
इंसानों की दस्तखल और उनके अस्तित्व के वजह से इसको बहुत ही हानि हुई है, बहुत ही नुकसान हुआ है इन गुफाओं को। अजंता केव्स आर फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच आर्ट। अजंता की गुफाएं सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व भर में बहुत ही फेमस है उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कला के वजह से। द फाइन ब्लेंडिंग ऑफ वंडरफुल आर्ट ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर्स ऑफ अजंता केव्स हैव अर्नड प्राइड फॉर एन इंडियन आर्ट। अजंता की गुफाओं की जो कलाकृति है, उसकी पेंटिंग्स जो है, स्कल्पचर जो है, आर्किटेक्चर जो है, ये भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है जो हमको इसके अस्तित्व की वजह से मिलती है। महाबलीपुरम इज़ लोकेटेड 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम चेन्नई। महाबलीपुरम चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर है। दिस सिटी ऑफ तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर इट्स स्प्लेंडेड टेम्पल आर्किटेक्चर एंड सी शोर। ये तमिलनाडु की सिटी अपने मंदिरों के आर्किटेक्चर के लिए और उनके समुद्र तट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नरसिंह वर्मा वन, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज महामल्ला, बिलोंग टू पल्लवा डायनेस्टी। नरसिंह वर्मन वन जो महामल्ला के नाम से फेमस था, वो पल्लवा डायनेस्टी से थे। 7 चैरियट टेम्पल्स वर बिल्ड हियर। 7 रथ वाले मंदिर यहाँ बनाए गए थे। एट प्रेजेंट ओनली 5 चैरियट टेम्पल्स एग्जिस्ट। आज के दिन पे सिर्फ 5 ऐसे रथ वाले मंदिर हैं। 2 चैरियट टेम्पल्स हैव सबमर्ज्ड इन दी सी। 2 चैरियट टेम्पल्स, वो जो रथ वाले मंदिर है, वो समुद्र में सी में डूब गए हैं। देयर इज़ एन अमेजिंग फिगर ऑफ लॉर्ड विष्णु इन अ स्माइलिंग पोज। भगवान विष्णु के मुख पर एक हंसी वाली जो मूर्ति है, वो बहुत ही खूबसूरत है और वो देखने लायक है। बिसाइड्स देयर आर आइडल्स ऑफ गॉडेस दुर्गा स्लेइंग महिषासुर इज वर्थ सीइंग। माता दुर्गा की जो मूर्तियां हैं, जो इसमें उन्होंने महिषासुर का वध किया हुआ है, वो भी देखना लायक है। महाबलीपुरम विच हैज़ एन अनपैरेलल्ड आर्किटेक्चरल रॉक स्कल्पचर वॉज ऑल्सो फेमस हार्बर ऑफ एंशिएंट टाइम। महाबलीपुरम जो एक उसका कोई द्वितीय जोड़ नहीं है, ये एक बड़ा पत्थर सा स्कल्पचर का आर्किटेक्चर उसमें बहुत ही निपुणता से किया हुआ था। उसके साथ साथ उसमें वो एक फेमस हार्बर भी था। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हार्बर का मतलब पता हो, नहीं है फिर तो बता देता हूँ। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। Pattadakal Memorial. Pattadakal, the capital of Chalukya dynasty, is 60 kilometers away from Badami Nagar, and Dravid style of architecture is used in the construction of temples here. पट्टाडकल ये चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल था। ये 16 किलोमीटर्स दूर है बदामी नगर से, और द्रविड़ स्टाइल की आर्किटेक्चर यहाँ यूज़ की गई थी मंदिर बनाने के लिए। दीज वर बिल्ड ड्यूरिंग दी 7th एंड दी 8th सेंचुरी। ये 7वीं और 8वीं सेंचुरी में इसको शताब्दी में ये बनाया गया था। वीरपक्षा टेम्पल इज़ द बिगेस्ट टेम्पल इन पत्ताडकल। वीरपक्षा मंदिर जो है वो सबसे बड़ा मंदिर है पत्ताडकल का। टेम्पल्स ऑफ खजुराहो के मंदिर। दीज टेम्पल्स आर लोकेटेड इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड खजुराहो ऑफ छत्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये मंदिर एक छोटे से गांव में है जिसका नाम है खजुराहो। ये छत्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आया है जो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो वॉज द एंशियंट कैपिटल सिटी ऑफ चंदेला राजपूट्स ऑफ बुंदेलखंड। सो टेम्पल्स वर बिल्ड बाय दीज किंग्स ड्यूरिंग देयर रेन 1950 to 1050 AD। खजुराहो वहाँ का प्राचीन कैपिटल था चंदेला राजपूत के दरमियान बुंदेलखंड में। इसी की वजह से उस शासन के दरमियान जितने भी राजा थे उन्होंने ये मंदिर वहाँ बनवाए थे। ये 950 से लेकर 1050 AD के टाइम पे थे। प्रेजेंटली 25 टेम्पल्स आर एग्जिस्टेंस। आज के डेट पे वहाँ पर 25 मंदिर अभी भी मौजूद है। मोस्ट ऑफ देम आर शिवा टेम्पल्स वेर एज सम ऑफ देम आर वैष्णव एंड जैन टेम्पल्स। वहाँ में ज़्यादातर मंदिर शिव जी के हैं और बाकी के मंदिर वैष्णव और जैन मंदिर हैं। दे ऑल हैव सिमिलर टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स एंड स्कल्पचर्स। उन सभी में उनका कलाकृति और उनकी मूर्तियाँ एक जैसी है। द 64 योगिनीज टेम्पल इज़ द मेन टेम्पल। 64 योगिनीज की जो मंदिर है वो सबसे मेन मंदिर है। द तोरण आर्च ऑफ द टेम्पल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ कलाकृति का जो तोरण है वो बेस्ट उस मंदिर में दिखाई देता है। ऑल ऑफ द टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रेनाइट स्टोन। ये सारे मंदिर ग्रेनाइट स्टोन से बनाए गए थे। खजुराहो टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन नगर स्टाइल ऑफ आर्ट of sculptures and art of वास्तु of खजुराहो टेम्पल spellbounds the visitors। ये खजुराहो के मंदिर नगर स्टाइल ऑफ आर्ट के स्कल्पचर्स के से बने थे और उसका वास्तुशास्त्र जो है आज भी हर किसी विजिटर को मंत्रमुग्ध कर देता है।
Sun Temple of Konark, Konark का सूर्य मंदिर. It is situated near the Bay of Bengal at Puri district in Odisha. ओडिशा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में बे ऑफ बंगाल में ये सिचुएटेड है. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द 13th सेंचुरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग नरसिम्हा वर्मन वन हु बिलोंग टू द गर्ग डायनेस्टी. ये 13वीं सदी में राजा नरसिम्हा वर्मन एक के दरमियान बनाया गया था जो गर्ग डायनेस्टी के थे. दिस चैरियट टेम्पल ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेस टुक द फॉर्म ऑफ चैरियट ऑफ सन गॉड. ये रथ वाला जो मंदिर है इसको 7 घोड़े चलाते हैं और उसने सूर्य देवता के आकार को लिया था. इट हैज़ 12 मैसिव व्हील्स प्रोवाइडिंग ब्यूटी टू द पेडल ऑफ द टेम्पल. इसमें 12 विशाल पहिए हैं जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं इस मंदिर के. दीज व्हील्स रिफ्लेक्ट 12 मंथ्स एंड ईच व्हील हैज़ 8 स्पोक्स विच शोज 8 प्रहार्स ऑफ द डे. ये इन 12 पहिए 12 महीनों को दर्शाते हैं और हर पहिए में 8 स्पोक्स हैं. तो ये 8 स्पोक्स दिन के 8 प्रहर होते हैं उसको दर्शाते हैं. डिटेल्स ऑफ मोटिव्स एंड सब्जेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ दिस टेम्पल इज़ अनपैरेलल्ड. इस मंदिर की डिटेल्स और उसके सब्जेक्ट मोटिव्स अद्वितीय है. दिस टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट बाय ब्लैक स्टोन. ये काले पत्थर से मंदिर बनाया गया है. हैंस इट इज़ कॉल्ड एज ब्लैक पगोड़ा इन ओडिशा. इसलिए इसको उड़ीसा में ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है. यहाँ वो इन वर्ड नहीं है. दिस रिमेन्स रिफ्लेक्ट्स दी स्कल्पचर्स एंड सिविलाइजेशन ऑफ 13th सेंचुरी ऑफ ओडिशा. ये रिमेन्स जो है वो यहाँ के स्कल्पचर्स और सिविलाइजेशन को बताता है ओडिशा के जो 13वीं सदी में थे. बुद्धेश्वर टेम्पल. दिस टेम्पल इज़ लोकेटेड एट तंजूर इन तमिलनाडु. तमिलनाडु के तंजूर में ये बुद्धेश्वर मंदिर आया है. दिस टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग 1003 AD टू 1010 AD. ये 1003 से लेके 1010 AD में ये बनाया गया था. इट इज़ अ शिवा टेम्पल सो इट इज़ कॉल्ड बृहदेश्वर. ये शिव जी का मंदिर है इसलिए उसको बृहदेश्वर कहते हैं. इट वॉज बिल्ड बाय राजा रजल ऑफ चोला डायनेस्टी. राजा रजल जो चोला डायनेस्टी के थे उन्होंने ये मंदिर बनाया था. इट इज़ नोन एज राजा राजेश्वर टेम्पल. इसको राजा राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है. द हाइट ऑफ दिस टेम्पल इज़ 500 फीट. इट्स विथ इज़ 250 फीट. इसकी ऊंचाई 500 फीट की है और इसकी चौड़ाई 250 फीट की है. इट इज़ स्प्रेड इन अ वास्ट एरिया अराउंड बाय द वॉल. उसके इर्द गिर्द एक बड़े विशाल एरिया में दीवार के साथ साथ ये पूरा फैला हुआ है. इट्स समिट इज़ 200 फीट हाई अबव द ग्राउंड. हेंस दिस टेम्पल अटेन्स द प्लेसेस इन द टेम्पल्स ऑफ हाईएस्ट पिनाकल. इसकी चोटी जो है वो 200 फीट ग्राउंड लेवल से ऊपर है इसलिए उसको एक ऊंचाई शिखर के लेवल के मंदिरों में इसकी गिनती होती है. This is a marvelous heritage of architectural art of India due to its gorgeous and huge size of pinnacle and artistic decoration. ये एक विशाल हेरिटेज है. भारत की समृद्धि है आर्किटेक्चर के दुनिया में और उसके विशाल और बहुत ही व्यापक साइज़ के वजह से उसके शिखर और उसके डेकोरेशंस देखते ही बनते हैं. इन द सेम वे इट हैज़ सिक्योर्ड अ प्लेस अमंग्स द बेस्ट टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया. उसी तरह से उसने दक्षिणी भारत के बेस्ट टेम्पल्स में अपना स्थान पाया है. इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट. ये द्रविडियन स्टाइल की कला में बनाया गया है. कुतुब मीनार इज़ लोकेटेड एट दिल्ली. कुतुब मीनार दिल्ली में है. इट वॉज बिल्ड इन द 12th सेंचुरी बाय कुतुबुद्दीन ऐबक हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी. ये 12वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था जो गुलाम डायनेस्टी के फाउंडर थे. आफ्टर हिज डेथ द रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाय हिज सन इन लॉ इतुतमिश. उसकी मृत्यु के बाद उसके जमाई इतुतमिश ने उसको कंप्लीट किया था. This 72.5 meter tall skyscraper is made out of round red stone and marble. ये 72.5 मीटर ऊंचा स्काईस्क्रेपर है. गगनचुंबी इमारत जो है उसको एक राउंड रेड पत्थर से गोल पत्थर से और मार्बल संगमरमर से बनाया गया था. इट्स सर्कमफ्रेंस इज 13.75 मीटर एंड इट्स बेस एंड इज रिड्यूस टू 2.75 मीटर एट इट्स टॉप. तट के जगह पर उसका सर्कमफ्रेंस 13.75 मीटर है और उसके हाइट पे 2.75 मीटर की ऊंचाई पर उतना उसका रेडियस है सर्कमफ्रेंस है. वर्सेस ऑफ कुरान हैव बीन एनग्रेव्ड ऑन इट. कुरान की बहुत सारी बातें वहाँ लिखी गई है. उसमें से कुरान की बहुत सारी चीज़ें वहाँ कार्विंग करके उस पर लिखी गई है. इट इज़ द टॉलेस्ट स्टोन मिनारेट ऑफ इंडिया.
भारत के पत्थर से बनाई हुई ये सबसे बड़ी इमारत है। हम्पी, दिस टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा ऑफ होसपेट इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में तुंगभद्रा नदी के होसपेट जो तुंगभद्रा नदी है वहाँ पर ये टाउन बनाया हुआ है। हम्पी वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर किंगडम। विजयनगर राज्य का हम्पी कैपिटल सिटी था। द रूलर्स ऑफ विजयनगर किंगडम वर लवर्स ऑफ आर्ट। जो रूलर्स थे विजयनगर किंगडम के वो कला के बहुत ही प्रेमी थे। पेक्यूलियर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड इन विजयनगर ड्यूरिंग दिस रेन। इसी शासन के दरमियान एक पेक्यूलियर तरह की आर्किटेक्चर डेवलप हुई थी विजयनगर में। द पीरियड ऑफ कृष्णदेवराया वॉज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ दिस आर्ट एंड इट रीच्ड एट इट्स हाईएस्ट पीक। कृष्णदेवराया का जो शासन था उस टाइम पे ये उसका गोल्डन समय कहलाता था और ये उसके एकदम शिखर पर टोची पर पहुंचा था। द मेन फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ विजयनगर वाज द कार्व्ड आउट ह्यूज एंड मैग्निफिसेंट पिलर्स फ्रॉम द स्टोन्स। विजयनगर की जो आर्किटेक्चर स्टाइल की जो मेन फीचर है वो उसमें वो पत्थरों में से जो बड़े बड़े पिलर्स बनाए थे वो था। पिलर्स एंड कॉलम्स मेड वर आर्टिस्टिकली अडोम विद द फिगर्स ऑफ गॉड्स, गॉडेसेस, ह्यूमंस, एनिमल्स, वॉरियर्स एंड डांसर्स। ये जो पिलर में जो आर्टिस्टिकली जो डोम्स थे उसमें जो फिगर्स बनाए गए थे, मूर्तियाँ बनाई गई थी, वो देवता, देवी, इंसान, जानवर, वो जो उनके लड़ाई थे और डांसर्स थे उनकी मूर्तियाँ हैं उसमें। In Hampi village of Vijayanagar kingdom during the reigns of Krishnadevaraya, the Vithala temple and the Hajra temples were built besides this. इसके हम्पी विलेज जो है विजयनगर का उसके बाजू में ही इस मंदिर के बाजू में दो और विट्ठल मंदिर और हजरा मंदिर भी बनाए गए थे कृष्णदेवराया के द्वारा। विरूपाक्षा टेम्पल, अच्युतरा टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर के बेस्ट एग्जाम्पल्स है विरूपाक्षा मंदिर और अच्युतरा मंदिर। दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो ये वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर फिनिशेस ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन। Thank you friends, do subscribe to ज्ञान गुरु वाणी as this is your personal channel and do share this video। दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।